स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। बिहार स्टेट प्रथम पेपर 24 मई 2024 के पेपर का हल आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टेट की उत्तर कुंजी और रिस्पांस की दोनों जारी कर दी गई है। उम्मीद है आप सभी अपने रिस्पांस की को चेक कर लिए होंगे और आपका स्टेट परीक्षा क्लियर हो रहा है। प्रश्नों की संख्या कुल 50 है, जिसमें 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि के और मैथ के प्रश्न हैं। मैथ के साथ साथ कुछ प्रश्न रीजनिंग के भी हैं। शिक्षण की तकनीकी किसके द्वारा निर्धारित होती है? प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों का लेवल क्या था। शिक्षण की तकनीक ये होती है पाठ्य का उद्देश्य निर्धारित करती है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चा वस्तु को समग्र रूप में देखता है और फिर उसके हिस्से को। सीखने को प्रभावी बनाने के लिए एक लक्ष्य खाली स्थान के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा छात्रों की आवश्यकताएं और उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य के दो घटक कौन से हैं? तो शैक्षिक उद्देश्य के दो घटक हैं अपेक्षित व्यवहार और शिक्षार्थी का परिणाम। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रदर्शन विधि है। प्रदर्शन विधि है तकनीकी स्कूलों और प्रशिक्षण कॉलेजों में उपयोग की जाने वाली एक कक्षा रणनीति। समस्या समाधान में शामिल है। समस्या समाधान में शामिल है चिंतनशील सोच। आगामी स्टेट परीक्षा जो होनी है शायद नवंबर दिसंबर माह में अगला स्टेट हो, उसके लिए ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। छात्र किसके रूप में प्रस्तुत ज्ञान को बहुत आसानी से समझ लेते हैं? तो कहानी को जो है छात्र बहुत आसानी से समझ लेते हैं। किस प्रकार की पाठ्य योजना अंत विषय संबंधों को बढ़ावा देती है और छात्र जुड़ाव को गहरा करती है? अनुक्रमिक पाठ्य योजनाएं। पर्यावरण विज्ञान कक्षा में पता लगाएं कि मानव क्रियाएं पारिस्थितिक तंत्र को कैसे प्रभावित करती हैं और जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रथाओं पर चर्चा करना इसका एक उदाहरण है। देखभाल करना। सूक्ष्म शिक्षण में ऑडियो एवं वीडियो फिल्म के माध्यम से फीडबैक दिया जाता है। भारतीय परिस्थितियों में ऑडियो और वीडियो के स्थान पर क्या अनुशंसित किया गया है? मानव पर्यवेक्षक। करेक्ट आंसर और कैंडिडेट आंसर दोनों साथ में दिया गया है। सूक्ष्म शिक्षण का घटक या तत्व कौन सा नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण का घटक तत्व कौन सा नहीं है? तो जटिलता जो है यह नहीं है। वास्तविक कक्षा स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है इंगित करता है सूक्ष्म स्तर को। छात्रों के अच्छी मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या अधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण ये छात्र के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अहम है। योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निर्णय का हिस्सा है कमांडिंग का। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो शिक्षा स्वयं ही जीवन है ये कथन है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। सूचना समाज शब्द को गढ़ने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? जापान। एक नैतिक शिक्षक हमेशा शामिल रहता है छात्रों के प्रति समानता और सम्मान करने में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है? एक बार जो कुछ सीख लिया जाता है वह समय के साथ परिमार्जित होता रहता है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि व्यावसायिक नैतिकता संहिता को शिक्षण समुदाय द्वारा विकसित और अपनाया जाए? तो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। मानव एक प्रक्रिया है, तो मानव गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। एक अच्छा अवलोकन हमेशा आवश्यक होता है, तो एक अच्छा अवलोकन हमेशा बुद्धिमान योजना के लिए, विशेषज्ञ निष्पादन के लिए, पर्याप्त रिकॉर्डिंग के लिए, यानी इसका सभी विकल्प सही होगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बनाना है भविष्यवाणी। जिस आधार पर विषय गतिविधियों और अनुभव की योजना बनाई जाती है उसे कहा जाता है डिजाइन। उच्च स्तर पर पाठ्यचर्या का विकास और विभिन्न स्तरों पर इसका अनुप्रयोग है केंद्रीकृत। कक्षा प्रबंधन में शिक्षण गतिविधियां शामिल नहीं हैं, तो छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा ये कक्षा प्रबंधन में शामिल नहीं है। ठीक है, छात्रों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा प्रबंधन रणनीतियां अपनानी चाहिए जो निम्नलिखित पर केंद्रित हो। आत्मचिंतन के लिए पर्याप्त अवसर देना। एक किशोर को सत्ता के खिलाफ विद्रोह क्यों करना पड़ता है? उसकी विचार और कार्य की मान्यता और स्वतंत्रता चाहता है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल हैं स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। शालिनी अपनी कक्षा 5 के छात्रों के लिए पोषण विषय का परिचय देना चाहती है। उसे चाहिए पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण दे। अमृतसर में किस महिला मिशनरी को भीड़ द्वारा हिंसा का शिकार बनाया गया? मर्सिला शेरवुड को। भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बना दिया। तमिलनाडु। संघवाद में शक्ति विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है और सही उत्तर है केंद्रीय प्राधिकरण। इनमें से कौन नेता स्वराज पार्टी से जुड़े थे? चितरंजन दास। विश्व का सबसे ऊंचा हॉकी मैदान स्थित है सिलारू में। आजकल हम बहुत सी खबरें सुनते हैं जिनमें खिलाड़ियों को दंडित किया जा रहा है या उन्हें खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके पीछे का कारण क्या है? खिलाड़ी द्वारा नियमों और विनियमों का उल्लंघन करना। तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूरी तक ले जाए, तो सही उत्तर है काम। काम तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूरी तक ले जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो विटामिन B5 पेलाग्रा ये गलत है। हमारे देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? सीटेट का ये प्रश्न है। सही उत्तर है गोवा। गड़ीसर झील किसने बनाया? तो जैसलमेर के राजा गढ़से ने। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है 60। ज्योमेट्री बॉक्स का आकार है घनाकार। दो ऋणात्मक संख्याओं का योग सदैव होता है नकारात्मक। पंद्रह प्लस 1/5 प्लस 1/25, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15.24। मैथ से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। 10 पुस्तकों का ढेर 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। प्रत्येक पुस्तक की मोटाई क्या होगी? 10 mm।
नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। तो विषम तत्व है ज्वार, धान, शीशम, बाजरा। शीशम विषम है। ज्वार, धान, बाजरा तीनों जो है ये फसल है। शीशम पेड़ है। रीजनिंग के प्रश्न है, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 926। यदि किसी भाषा में सरिता को TAU लिखा जाए तो उसी भाषा में धीराज को क्या लिखेंगे, LAK। इसका सही उत्तर होगा। रेल, बस तथा टैक्सी के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो 4 नंबर विकल्प सही होगा, D विकल्प सही है। ये थे पेपर 1 में जो शिक्षण, अभिरुचि, रीजनिंग और मैथ के प्रश्न पूछे गए थे उनसे संबंधित आज का हमारा ये वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।